शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का क्रियात्मक पक्ष क्रिया योग सुन रहे हैं आप। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति धी किम प्रभाषित किमासीत ब्रजीत किम। जिन जो समाधिस्थ समाधि में स्थित हो गए हैं और जिनकी प्रज्ञा जो है वह दृढ़ हो गई है, इधर उधर दौड़ती नहीं है, बहुशाखा हनंताश वाली स्थिति नहीं है, एकमात्र मय बुद्धि निवेश्य बुद्धि जो है परमात्मा में निवेशित हो गई है। उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। अर्जुन बाहरी लक्षण पूछता है, लेकिन भगवान बाहरी लक्षण नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बाहर जो है ना वो भीतर की व्यंजना है, भीतर की अभिव्यक्ति है, भीतर का प्रोजेक्शन है। आप जैसा भीतर हैं, आपका सॉफ्टवेयर जो है, ये शरीर तो हार्डवेयर है। जैसे टीवी है, अब टीवी में जो चैनल लगाएंगे वही आएगा, हार्डवेयर तो जस का तस रहेगा। उसी तरह से इस शरीर में अब सॉफ्टवेयर जैसा रहेगा, इस शरीर का चलना उठना बैठना बोलना वैसा ही रहेगा। ज़रूरत इस हार्डवेयर को देखने की नहीं है, ज़रूरत इस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है उसे देखने की है। व्यक्ति वह सॉफ्टवेयर अपना अंतःकरण है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष ये श्रद्धा स एव स। भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी निष्ठा होती है, जिसका जैसा अंतःकरण होता है वो वैसा ही होता है। शरीर जैसा होता है वो व्यक्ति वैसा नहीं होता है। बहुत लोग तो विषरस भरा कनक घट जैसे, शरीर बहुत सुंदर होगा, भीतर बहुत विष भरा होगा। और कुछ लोग अष्टावक्र की तरह बाहर भले ही कुरूप हो, भीतर अमृत भरा रहेगा। तो आवश्यकता बाहर देखने की नहीं है कि कैसी आँख है, कैसा नाक है, कैसा मुंह है। ये सब तो हार्डवेयर है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। इस हार्डवेयर के पीछे जो सॉफ्टवेयर लगा है, जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, वो कैसा है, और वो प्रकट होता है इसी हार्डवेयर पर, उठना बैठना बोलना चलना पर। तो इसलिए भगवान हार्डवेयर का वर्णन नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अप्यस्य त्वया दृष्ट्वा पर निवर्तते परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। एक जगह भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को बलात् विषयों से समेट करके अब मन से जो विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं को ढोंगी, उन्हीं को तुम पापी और सब कुछ उन्हीं को समझो। जो बाहर से तो जबरदस्ती बलात् इंद्रियों को समेट ले हैं विषयों से, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं। और ज़्यादातर 99% समाज में इसी तरह के लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। देहिन माने प्राणी, जीव, मनुष्य। विषयों को तो इंद्रियों को तो विषयों से वापस खींच लेता है, निराहारस्य विषयों का आहार करना बंद कर देता है। लेकिन रस अवर्जम, विषयों के प्रति जो भीतर रस है, आकर्षण है, राग है, अवर्जम, वह नहीं मिटता है। वो कब तक नहीं मिटता है? जब तक उस परम रस का बोध नहीं हो जाता है,
परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परमात्मा का जब से दर्शन, शारीरिक दर्शन नहीं, बौद्धिक दर्शन जब तक नहीं हो जाता है, तब तक ये विषयों के मन में जो विषयों के प्रति राग है, रस है, वह नहीं मिटता है। और वो जब नहीं मिटता है तो बलात् इंद्रियों को बस में करके वो प्रकट हो जाता है। बात को समझिए। इंद्रियों को विषयों से खींच लेना आसान है, लेकिन इंद्रियों में विषयों के प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, वह विषयों से इंद्रियों को खींच लेने से नहीं मिटती है जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाए। तुलसी भी कहते हैं ना, जो महि राम लागतो नीको, तो अनरस खटरस नवरस अरे सब होई जातो सीठो। जब राम प्रभु का दर्शन हो जाए, राम प्रभु से मति जुड़ जाए, अंतःकरण जुट जाए, मन जुड़ जाए, तो फिर ये संसार का सारा रस फीका पड़ जाता है। लेकिन जब तक भगवान में लय नहीं लगे, भगवान में मृति न हो, तब तक ये विषय जो हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों में विषयों के प्रति जो रस है, रसासक्ति है, वो नहीं मिटती है विषयों से इंद्रियों को खींच लेने से। आंख बंद कर लो तो भी नारी का रूप दिखाई देने लगता है। दिन भर आहार निराहार रहो, लेकिन जिह्वा जो है मानसिक भोजन चलता रहता है, और शाम को क्या पारण करना है इसका चिंतन चलता रहता है। इसी को विषयों में रसासक्ति कहते हैं। दिन भर भूखे तो रह गए, दिन भर निराहार तो रह गए, लेकिन आहार का चिंतन चलता रहा। वो आहार का चिंतन भी जब परमात्मा के रस का बोध हो जाता है तो इस संसार का रस जो है ना, ये नहीं आकर्षित कर पाता है। अब देखिए 60वां, यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मन। इसको और क्लियर करते हैं कि यततो ही अपि कौन्तेय, हे अर्जुन, क्योंकि, ही माने यहाँ क्योंकि, यततो माने यतन करते हुए भी, हैं, आप ही माने भी, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रयत्न करते हुए भी, तपस्या करते हुए भी, साधना करते हुए भी, पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित माने विद्वान पुरुषों का जो इंद्रियां हैं ना, वो बड़ी बलवती होती हैं, प्रमाथि बलवत दृढ़म। वो क्या है ना कि प्रमाथि हरन्ति प्रसभम मन। प्रसभम माने जबरदस्ती, श्रेष्ठता से मन को हर लेती हैं, मन को बस में कर लेती हैं। इंद्रियां बड़ी सशक्त होती हैं, है ना। और यत्न करते हुए पुरुष की भी इंद्रियां धोखा दे जाती हैं, अगर इंद्रियों में तनिक भी विषयासक्ति की नमी बच गई हो तो। बीज में तनिक भी बीज जिंदा है तो भूमि में पड़ते ही अंकुर निकल जाएगा, लेकिन अगर बीज अच्छी तरह भुना है तो अंकुर नहीं निकलेगा। इंद्रियों को अच्छी तरह भूनना पड़ता है, अच्छी तरह बस में करना पड़ता है। एक किस्सा है ना, बार बार हम आपको सुनाते हैं कि एक राजा के पास एक बकरा था, और वो कहता था कि जो बकरे का पेट भर देगा उसको आधा राजपाट दे देंगे, लेकिन अगर शाम तक बकरे का पेट नहीं भर पाया तो उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। अब एक तरफ आधा राजपाट, और समस्या क्या है, खाली बकरे का पेट भरना। बहुत से लोग जीवन की उपेक्षा करके तैयार हो जाते थे और बकरे को ले जाते थे, और जो भी बढ़िया से बढ़िया खिला सकते हो खिलाते थे। बकरा का पेट एकदम फूल जाता था, तब ले करके आते थे, महाराज देखिए बकरे का पेट हमने भर दिया है, अब आजा राजपाट दे दीजिए। तो राजा क्या करता था कि एक मुट्ठी हरी घास बकरे के सामने डाल देता था, और बकरा घास टूंगने लगता था। राजा कहता था कि अगर बकरे का पेट भरा होता
तो घास चरता, चढ़ा दो इसको फांसी पर। और रोज एक लोग फांसी पर चढ़ जाते थे, बकरा का पेट नहीं भरता था। एक दिन एक सीधा साधा आदमी आया, अनपढ़ जैसा लग रहा था। कहा महाराज जी कागज पत्र सब ठीक किए, बकरा दीजिए, ले जाते हैं, इसका पेट भर के लाते हैं। राजा ने कहा इसकी भी गर्दन का नाप ले लो, इस शाम को फांसी पर चढ़ेगा। बड़े बड़े लोग बकरे का पेट नहीं भर पाए हैं, ये अपना पेट भर पाता है कि नहीं भर पाता है, ये बकरे का पेट भरेगा, ले जाओ और शाम को तुमको भी फांसी पे चढ़ना है। कहा ठीक है महाराज, पेट नहीं भरेगा तो फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। वो बकरे को ले जाता है, उसके सामने हरी घास डालता है और बकरा जब घास चूंगने की कोशिश करता है एक डंडा मारता है। दिन भर में 50 बार यही क्रिया दोहराता है। बकरा जब भी घास की तरफ जाता है एक डंडा लगता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। शाम को ले आता है, अब बकरे का पेट जो एकदम खाली है, पचका हुआ है, कोख से कोख सटी हुई है। राजा कहते अरे इसका बिना टेस्ट किए चढ़ा दो उसको फांसी पर। कहता ऐसा नहीं महाराज, इतना अन्याय मत करिए, आप जो लिटमस टेस्ट करते हो उसको करिए, अगर उसमें हम फेल हो जाए तो फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो राजा एक मुट्ठी घास जो है हरी घास बकरे के सामने डालता है और बकरा एक बार घास देखता है, एक बार उस व्यक्ति के हाथ में पड़ा हुआ डंडा देखता है और घास टूंगता नहीं है। उसने कहा महाराज बकरे का पेट नहीं भरा होता तो घास खाता, इसलिए बाधा राजपाट दे ही दीजिए। तो बिल्कुल यही बात यहाँ कही जा रही है कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं भैया, और बरियाई से मन को हर लेती हैं। बरियाई विमोह मन करही। इसीलिए भागवत में ये सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, लेकिन भागवत में व्यास जी लिखते हैं मात्रा वा द्वित्रा वा ससा वा न विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि कर्षति। माता हो, बेटी हो, बहन हो, उसके साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है पशु है ना, पशु कब लगाम तोड़ा लेगा, कब संयम के लगाम को झटक देगा, हैं? ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़ी बलवान पशु हैं, साफ साफ समझो। इंद्रियान हया नाहुर, इंद्रियां घोड़े हैं, घोड़ा पशु ही होता है ना। वेद कहता है इंद्रियां घोड़े हैं। घोड़े का लगाम कसी नहीं रहेगी और घोड़े पर संतुलन ठीक से नहीं रहेगा तो घोड़ा कब धोखा दे देगा, कब पटक देगा। तो इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि माता बहन बेटी के साथ भी व्यास जी अकेले में बैठने का को मना करते। एक कथा आती है इस संदर्भ में कि व्यास जी के एक शिष्य थे और उनका नाम था वैशंपायन। अब वैशंपायन जब इस भागवत की इस श्लोक को पढ़े तो व्यास जी से भिड़ गए, कहे प्रभु ये तो आप ठीक नहीं लिखे। बलवान इंद्रिय ग्रामम यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन विद्वानम न कर्षति लिखना चाहिए। विद्वान को ये कुछ नहीं इंद्रियां कर सकती हैं, ये लिखना चाहिए। व्यास जी कहे ठीक है शाम को लिख देंगे, चलो दिन भर रहने दो, शाम को तुम्हारे हिसाब से बदल देंगे। इसके बाद व्यास जी कहीं चले गए। वैशंपायन जी कुटिया में अकेले रह गए। बारिश हो रही थी। अचानक कुटिया के दरवाजे पे दस्तक हुआ। दरवाजा खोले तो क्या देखे कि एक वस्त्र भीगी हुई वस्त्र में एक युवती खड़ी है, अनिंद सुंदरी, खोडस वर्षीय युवती। उसने कहा क्या महाराज जी मैं भीतर आ सकती हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं कांप रही हूँ। आइए आइए। उसको बैठने का आसन देते हैं, फिर अपनी धोती देते हैं, लीजिए इससे पहले शरीर पोछिए और ये दूसरी धोती लीजिए, साड़ी की जगह पर इसको पहन लीजिए। वो शरीर पूरा पोंछती है उन्हीं के सामने, वह उसके शरीर को देखते हैं।
इसके बाद उन्हीं के सामने जो है वस्त्र बदलती है, उसका अंग प्रत्यंग देखते हैं और इतने में ही उनका अपने पर बस नहीं रहता है, काम मोहित हो जाते हैं। पूछा उन्होंने कि आप अभी कुंवारी हैं कि शादीशुदा हैं? उसने कहा अरे हमारी कोई शादी ही नहीं कर रहा है। अरे क्यों? आप इतनी अनिंद सुंदरी हैं और आपसे कौन मूर्ख विवाह नहीं करना चाहता है? का दरअसल मुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व है। ऐसे गर्व के चलते हमने कह दिया, प्रण किया कि हम उसी से शादी करेंगे जो अपने मुंह में कालिख पोत के और घोड़ा बन के और मुझे ले जा करके देव दर्शन कराएगा मंदिर में। मैं उसके पीठ पर बैठ करके जब देव मंदिर जाऊंगी, देवता का दर्शन कर लूँगी, तो उसी पुरुष से मैं विवाह करूँगी। तो कोई भी पुरुष यदि इसके लिए तैयार नहीं होता है। वैशंपायन कहे अरे दुनिया मूर्खों से भरी है, हैं? अगर आप आदेश दें तो ये आपकी शर्त को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा आप तैयार हैं? कहाँ? कदमों में कालिख पोती है। अब इधर उधर भाई तब पहले बल्ब तो था नहीं, सब दीपक जलता था, तो कालिख तो रहती ही थी ताखे पे। सर्द हाथ में तेल लगाए और कालिख पर रगड़े और बट्टी मुंह में पोत लिए। और इसके बाद जैसे घोड़ा बन के दादा लोग बच्चों को खिलाते हैं पीठ पर चढ़ा करके, उसी तरह से घोड़ा बन गए और उनसे कहा विराजिए देवी, मेरे पीठ पर विराजिए। वो उनकी पीठ पर बैठ जाती है और ये जो है चारों हाथ से और पैर से चलते हैं जैसे बच्चे बकैया खींचते हैं ना, और ले जाते हैं मंदिर का दर्शन, बगल में है मंदिर का, देवी का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उसी अवस्था में अब पीठ पर वो सुंदरी बैठी है और सीढ़ियों पर मंदिर के व्यास जी बैठे। व्यास जी को देखते ही वो युवती जो है उठ करके पीठ पर से उतर कर उनको प्रणाम करती है और जाने कहाँ गायब हो जाती है। व्यास जी ने कहा कि ये वैशंपायन जी भागवत की पोथी लाए हैं कि चल के कुटिया में बदल दें, हैं कि विद्वानम अपि न कर सती, विद्वान को इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं, चल के लिख दें। कह रहे नहीं महाराज जी, नहीं गुरु जी, आपने जो लिखा है सब सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है। तो ये इंद्रियों की शक्ति है भैया, ये इंद्रियों की ताकत है। अगर इंद्रियों की यही ताकत पहचानते आसाराम बापू, राम रहीम वगैरह 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 जो जेलों में सड़ रहे, इसी की उपेक्षा करके, नहीं तो साधु तो थे ही, संत तो थे ही, अरे बाप रे बाप, लाखों के भीड़ उन समूह की बात को सुनने के लिए इकट्ठी होती थी, हैं? लेकिन भागवत के इस श्लोक को नहीं पढ़े क्या भाई? मात्रा वा दुहित्रा वा स्वसा वा न विविक्ता सुनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि करशति। खैर वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम लोगों को पढ़ दे जाए। अब 61वां श्लोक देखिए। तान सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर, बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तान सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर, इसलिए सभी इंद्रियों को संयम में ढालो। एक दिन में नहीं ढलेगी। घोड़ा एक दिन में दुलत्ती चलना नहीं सीखता है, पशु एक दिन में, बैल एक दिन में हल चलाना नहीं सीखता है। धीरे धीरे प्रयास करते करते जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, प्रयास करते करते इंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं। तो इंद्रियां कहीं बहक जाए ना तो घबराना नहीं, सावधान होना और फिर उनको बस में करने का प्रयास करना। पूरी जीवन भर का कोर्स है और इस कोर्स में कभी पास होंगे कभी फेल होंगे। लगातार पास हो ये किसी के लिए संभव नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए संभव नहीं है। व्यास जी अपने बारे में लिखते हैं महाभारत में कि एक बार मैं भी काम के वशीभूत हो गया। जब ऋषि महर्षि भी काम के वशीभूत हो जाते हैं तो हम सामान्य लोगों की क्या औकात है। लेकिन नहीं, हर भूल से, अंग्रेजी की एक कहावत है बड़ा अच्छी लगती है मुझको कि स्टैंड अपॉन द लॉफ्टी पेडेस्टल ऑफ एरर्स टू फाइंड द ग्लोरियस वर्ल्ड ऑफ एक्सीलेंस। स्टैंड अपॉन द लॉफ्टी पेडेस्टल ऑफ एरर्स,
देखते हो जो मूर्तियां हैं ना, तो मूर्तियों को पहले पेडेस्टाल बनाया जाता है, पीठिका बनाई जाती है, उसके ऊपर मूर्ति खड़ा की जाती है। तो ये अंग्रेजी की कहावत है कि गलतियों की पीठिका पर खड़े होकर के ग्लोरियस वर्ल्ड ऑफ एक्सीलेंस, सफलता के उन्नत आकाश को चूमो। कैसे चूमो? गलतियों के पेडेस्टाल पर खड़े होकर। तो गलतियों से घबराने नहीं। टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलतियों को दोहराना ये पशु का स्वभाव है। अब ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। गलतियां मनुष्य से हो जाती हैं, गलतियों को दोहराना पशु का स्वभाव है, गलती हो जाना मनुष्य का स्वभाव है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए सारी इंद्रियों को संयम में ले आओ और युक्त होकर के गठरी बांध के इनकी एकदम, और मेरी पारायण होकर के मत पर, मेरी शरणागति स्वीकार करके मेरे पारायण होके जागत सोवत शरण तुम्हारी, बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने। बसी ही यश इंद्रियाणी तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां बसीभूत हैं उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। सम्मान किसको नहीं चाहिए? हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है, लेकिन ये सम्मान जो है ना, ये दूसरे की कमाई नहीं, अपनी कमाई होती है। इतना अच्छी तरह जान लीजिए, दूसरे आपको सम्मानित करते हैं, ये आपकी अपनी कमाई है, उनकी कमाई नहीं है। अपनी कमाई कोई नहीं बांटता है। सम्मान एक ऐसी कमाई है जो कोई अपनी कमाई बांटता नहीं है। तो अगर दूसरे लोग आपका सम्मान करते हैं ना, तो ये आपकी अपनी कमाई है। सम्मान कमाया जाता है। और कैसे कमाया जाता है? जब सारी इंद्रियां बस में हो, हमारा आचरण बस में हो, हमारी वाणी बस में हो, हमारा व्यवहार बस में हो। पहले अपना सम्मान आप खुद करें, तब दूसरे कोई आपका सम्मान करेंगे। पहले अपने नज़र में आप सम्मानित हों, तब दूसरे आपका सम्मान करेंगे। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो अपने ही नज़र में अपमानित होते हैं। जैसे वस्त्र गंदा हो हमारा, तो फिर और काली खोली लगे तो उसकी कोई परवाह नहीं करते। घर गंदा हो तो लोग जब प्रवेश करते हैं तो जूता निकालने लगते हैं, तो कहते हैं अरे आइए, झाड़ू वाड़ू नहीं लगा है, पहन के चले आइए। क्यों? गंदे से कोई परहेज नहीं है। लेकिन वहीं घर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, और कोई जूता पहन के चले आए तो भ्रिकुटी तन जाती है, देखे तो इनको तहजीब नहीं है। जैसे मंदिर में जूता निकाल के जाते हो, वैसे घर में जूता निकाल के जाओ। तो जब आपका चरित्र निर्मल होगा तो बुराई से डरेंगे आप, और उस समय कोई सम्मान करे न करे, आपके भीतर बैठा जो परमात्मा है ना, वो आपका सम्मान करता है। दूसरे के सम्मान की चिंता ही मत करिए, अपने भीतर बैठा परमात्मा शाबाशी देता है कि नहीं, सम्मान करता है कि नहीं। अपनी आत्मा ही कहीं हमारे मुंह पर तो नहीं थूक रही है। माइंड इट केयरफुली। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद्भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायते विषयान् पुंसः। पुंसः माने पुरुष। जब विषयों का ध्यान करता है तो विषयों में संग उत्पन्न हो जाता है, विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। अगर यही विषयों के प्रति मन को समेट ले, इंद्रियों को समेट ले, तो सारी बुराइयों से बच जाएगा। जैसे मान लीजिए बरगद का बीज है, अब ये अंकुर ले रहा है, एक बच्चा भी उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन वही में अगर बरबट वृक्ष बड़ा हो गया तो उसको उखाड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं, काटने में भी कितना परिश्रम करना पड़ेगा।
तो बुराई पहले अंकुरित होती है, अगर उसी समय उसको नष्ट कर दिया जाए ना तो वट वृक्ष बनने से वंचित हो जाती है। तो विषयों का ध्यान जब आए तभी उधर से ध्यान हटा करके और परमात्मा में ध्यान लगा दो, सीधी सी बात। जब काम सताए हनुमान जी का ध्यान करो, सब काम भाग जाएगा, सब बुराई भाग जाएगी। शिव जी का ध्यान करो, भगवान श्री राम का ध्यान करो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो, भगवती का ध्यान करो, सब बुराई भाग जाएगी। शुरू में ही ध्यान विषयों की तरफ गया, तुरंत बीच में परमात्मा को खड़ा कर दो, विषय को परे ढकेल दो। ढायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। लेकिन अगर विषयों का ध्यान किया तो विषयों से आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। असंगात संजायते काम, और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो उस विषय को पाने की कामना उत्पन्न होगी। ये विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद पर ये चौपाई श्लोक एकदम सही उतरता है। कन्या का हाथ देखे अजय यही बड़े अमर सोई होई। अरे बाप रे, तो अद्भुत कन्या है, ये दूसरे क्यों वर्ण करे, हम ही इसको वर्ण करें। तो लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। बढ़िया बढ़िया उसका लक्षण जो था वो भीतर चुरा लिए और कुछ अंड संड बता के चल दिए वहाँ से, और चल दिए और इसी चिंता में चल दिए, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जैसे कोई इतना कामासक्त हो जाए किसी लड़की के पीछे कि अपने बाप से जाके कहेगी ये लड़की हमें कैसे मिलेगी। अरे विधि माने ब्रह्मा के ही तो पुत्र हैं नारद, अपने ब्रह्मा के यहाँ पहुँच गए, बाप के यहाँ, हे विधि हमारे भाग में देखो लड़की लिखे हो कि नहीं लिखे हो, नहीं लिखो तो लिख दो, हमारे पिता हो इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ब्रह्मा हाथ उठा दिए, हम तो नहीं भैया कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जान रहे हैं कि ईश्वर की माया है। उर अंकर गर्भ तर भारी, अब भेग समय डालियों उखारी, ममपन फल शरणागत भयहारी। भगवान ने कहा ये तो बड़ा घमंडी हो गया कि जिता काम मन माही। अब इसके अंदर काम क्या जो अंकुर है उसको नष्ट करना पड़ेगा। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। देखिए बात, देखिए गहराई देखिए। अभी गर्भ तरु बट वृक्ष नहीं बना है, अंकुर है, भगवान को भी उखाड़ने में आसानी है। और वही बट वृक्ष बन जाए तो रावण के हृदय से भी नहीं उखाड़ पाए। तो जब बुराई वही अंकुरित होती हो तभी उसको नष्ट करो, नहीं तो नष्ट नहीं होगी, बुराई के वशीभूत हो जाओगे। तो आसक्ति जब होती है विषयों में, संग उत्पन्न हो जाता है विषयों में, तो संगात संजायते काम। इंद्रियों के उस विषयों के प्रति इंद्रियों में कामना उत्पन्न हो जाती है, और जब कामना पूरा नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है? नारद ने कहा ना कि अब ब्रह्मा नहीं सुन रहा है तो चले हम भगवान विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु से ही अपने काम बनाएंगे हैं। और बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान से अपना कहते हे प्रभु हमारा एक बार कल्याण कर दीजिए, हम आपसे कुछ मांगे नहीं आज तक, आज पहली बार मांग रहे हैं। क्या? अरे आपन रूप देव प्रभु मोहि, तनी थोड़ा सा अपना रूपवा उधार दे दीजिए। आन भात नहीं पाओ मोहि। अरे हमको एक कन्या पसंद आ गई है, उसका स्वयंवर है, लेकिन हमारे रूप पर तो कोई हमारे गले में वरमाला डालेगा नहीं, थोड़ा अपना रूप दे देंगे तो मेरा उससे विवाह हो जाएगा। भगवान ने कहा ये बाप रे बाप, इतनी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, काम के वशीभूत होके हमको अपना पिता मानता है, और पिता का रूप लेकर के शादी करेगा जिस कन्या से, वो कन्या इसकी माता ना हो जाएगी, वो तो माला हमको न पहराएगी जब मैं अपना रूप दूंगा तो अपनी माता से विवाह करने के लिए कह रहा है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। तो भगवान ने तो रूप के जगह पर बानर का रूप दे दिया। अब बानर का रूप दे दिया, और जब वो कन्या जय दिस नारद बैठे फूली, सो दिस सोन बिलो की भूली। पुण्य पुण्य मुनि उकसही अकुलाही, दशा देखी हर गन मुस्काही। अब वो तो जिधर नारद बैठे थे उधर बानर मुहा को कौन देखे, तो बार बार कूद के इधर बरसे उधर बैठे, उसके सामने जाऊँ तक भाई नहीं करे हैं। और अंत में दुल्हन ले गई लक्ष्मीवासा,
वो तो प्रभु की माया थी, लेके चले गए हैं। आकर उसी स्वयंवर में माला पहन के चल दिए। नारद को बड़ा क्रोध आया है। जब काम में कामात क्रोध हो भी जाए थे। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहेंगे काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है। काम न आए, कामना न आए तो क्रोध होगा ही नहीं। कामना की पूर्ति में जो बाधा बनता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो विष्णु भगवान ही भक्त के काम में बाधा बन गए तो भगवान पर ही ऐसा क्रोध आया कि तइयों सांप की मरियों जाए। यानी बाप रे, जिसके रात दिन भजन कर रहे हैं उसको मारने के लिए तैयार हो गए। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। काम के में जब बाधा होती है, कामना पूर्ति में जब बाधा होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधादि भवत सम्मोह, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब मूढ़ता आती है तो सब स्मृति गायब हो जाती है। नारद को ये स्मृति गायब हो गई कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान को ही मारने चले और श्राप तक दे दिए। बंच मोहि जवन धर दे यहाँ सोतन धर्म शाप मम यहाँ। कब आकृत तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। दे दिया श्राप। तो साप शीश धर हर्ष प्रभु बहुविध विनती कीन। निज माया के प्रबलता हर्ष कृपा निधि लीन। सर झुका के उनका साप सिर पर धारण किए और बहुत विनती नारद की किए और कहे नारद मेरे सिर पर क्या है। क्या मेरी आपके सिर पर मेरा साप है। क्या तभी क्यों कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करई सोई सोई। तुमने तभी कहा कि परम स्वतंत्र हो गए हो, आपके सिर पर कोई नहीं है, सबसे ऊपर हो गए हो, तो मनमाना आचरण करते हो। भले भवन बायन दीना पावोगे फल आपन कीना। तो भगवान कहे कि अरे नारद, मेरे सर के ऊपर भक्त की इच्छा, भक्त की कामना बैठी रहती है, भक्तों की इच्छा पूरा करता रहता हूँ। मेरे सिर के ऊपर भक्त बैठे रहते हैं। तो स्मृति विभ्रा, स्मृति जब भ्रष्ट होती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि जिसका नष्ट हो जाए वो भक्ति नष्ट हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लेकिन नारद नष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि न में भक्ति प्रणश्यति, भगवान का प्रण है न, मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। करऊँ सदा तिनकर रखवारी, अजीव बालक राखई महतारी। मैं अपने बच्चों का वैसे ही सुरक्षा करता हूँ जैसे बच्चा चलना चाहता है तो माता पीछे हाथ लगाती कि कहीं बच्चा हमारा गिर न जाए। ऐसे मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरबराई कर पानी धरावट डगमगाई धरनी धर पैया। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।